देश भर की अदालतें लंबित मामलों की संख्या से लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अब हाल ही में संसद में ये मुद्दा उठा है, जहां शीतकालीन सत्र के दौरान कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में बताया कि देश की अदालतों में फिलहाल 5 करोड़ से ज्यादा मामले लंबित पड़े हैं। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों की संख्या करीबन 80,000 है। संसद में एक सवाल के बाद जवाब में मेघवाल ने बताया कि 1 दिसंबर तक अदालतों में करीबन 5 करोड़ मामले लंबित हैं। इनमें से 61 लाख से ज्यादा मामलों उच्च न्यायालयों के स्तर पर है। वहीं जिला और अधीन स्तर अदालतों में लंबित मामलों की संख्या 4.46 करोड़ से ज्यादा है। नमस्कार, मैं कोमल सिन्हा, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे। मॉनसून सत्र के बाद बड़े लंबित मामलों की संख्या क्या है, आपको बताते हैं। इससे पहले कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने मॉनसून सत्र के दौरान भी एक सवाल के जवाब में लंबित मामलों की संख्या बताई थी, जिसमें उन्होंने लंबित मामलों की संख्या करीबन 5.2 करोड़ बताते हुए कहा था, इंटीग्रेटेड केस मैनेजमेंट सिस्टम से प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक 1 जुलाई तक सुप्रीम कोर्ट में 59,767 मामले लंबित हैं। नेशनल जुडिशल डेटा ग्रिड पर मौजूद जानकारी के मुताबिक 14 जुलाई तक हाई कोर्ट में करीबन 60,62,953 और जिला के अधिस्तर अदालतों में करीबन 4 करोड़ 41,35,357 मामले लंबित हैं। वहीं सदन के शीतकालीन सत्र में लंबित मामलों की संख्या करीबन 5 करोड़ बताई गई है। लिहाजे लंबित मामलों के लगातार इजाफा हो रहा है। वहीं पिछले सत्र के दौरान सुप्रीम कोर्ट में जहां लंबित मामलों की संख्या 59,767 बताई थी, अब इसमें इजाफा हो गया है और ये संख्या बढ़कर 80,000 तक पहुंच गया है। जजों और न्यायिक अफसरों की कमी बढ़ा रही है लंबित मामलों की संख्या। वो कैसे, ये भी बताते हैं आपको। अदालतों में जजों की कमी लंबित मामलों की बढ़ती संख्या में एक बड़ी वजह है। सरकार द्वारा दिए जवाब के अनुसार भारतीय न्यायालयों में जजों की कुल स्वीकृत संख्या करीबन 26,568 जजों की है, जिसमें से सुप्रीम कोर्ट में जजों की स्वीकृत संख्या 34, तो वहीं हाई कोर्ट में जजों की स्वीकृत संख्या 1,114 है। इसके अलावा जिला और अधीन स्तर अदालतों में जजों की स्वीकृत संख्या करीबन 25,420 है। हालांकि कुछ जजों की संख्या में से 324 पद अभी भी खाली है और उन पर जजों की नियुक्ति नहीं हुई है। वहीं नेशनल जुडिशल डेटा ग्रिड के आंकड़े पर नजर डालें तो इस रिपोर्ट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल 80,344 मामले लंबित हैं, जिसमें से 48% मामले दीवानी यानी कि सिविल का है, तो वहीं 22% मामले आपराधिक। आपको ये भी जानकारी दे दे और आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि उच्चतम न्यायालय में लंबित मामलों में करीबन 4,000 से ज्यादा मामले ऐसे हैं जो 1 दशक से ज्यादा के समय से पड़े हुए हैं। इन आंकड़ों पर गौर करें तो करीबन 37,777 ऐसे मामले हैं जिनका निपटारा इस साल की शुरुआत से पहले ही कर दिया गया था। वहीं लंबित मामलों में 62,859 मामले सिविल के हैं, जिसमें से 17,897 मामले 1 साल पहले ही सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। इसके अलावा 17,495 मामले आपराधिक हैं, जिसमें से करीबन 7,222 केस 1 साल से भी कम समय से पहले सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचे हुए थे। राज्यसभा में विधि द्वारा दिए गए जवाब के अनुसार भारत में प्रति 10 लाख जनसंख्या पर 21 जज ही हैं। ऐसे में जजों की कमी लंबित मामलों का एक बड़ा कारण बनकर सामने आती है। भारत में न्यायाधीश जनसंख्या अनुपात भी दूसरे देशों की तुलना में बहुत कम है। ऐसे में अदालत में लंबित मामलों की संख्या को देखते हुए अधिक न्यायाधीशों की जरूरत है। आपको बता दें, लंबित मामलों के बढ़ने के कारण जजों की कमी के अलावा देश की अदालतों में चल रहे केसों के लंबित होने का कारण अदालत के कर्मचारियों और कोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, मामलों के निपटान में देरी की एक वजह अलग अलग तरह के मामलों के निपटान के लिए संबंधित अदालतों की तरफ से निर्धारित समय सीमा की कमी है। बार बार मामले में सुनवाई का टालना और सुनवाई के लिए मामलों की निगरानी, लंबित मामलों को ट्रैक करने की व्यवस्था की कमी भी किसी की केस के परिणाम तक पहुंचने में बहुत समय लग जाता है।
देश की सरकार के अनुसार अदालतों में मामलों के निपटान के लिए पुलिस, वकील, जांच एजेंसियां और गवाह किसी भी मामले में अहम किरदार निभाते हैं। लेकिन इन्हीं लोगों द्वारा यदि कार्य में देरी होती है तो परिणामों तक पहुंचने में समय लग जाता है। क्या बन रहा है चुनौती, वो भी सुनिए। वर्तमान में अदालतों में वकीलों की गैरहाजिरी की वजह से मामलों की सुनवाई नहीं हो पाती है। कानून मंत्री के अनुसार अदालतों में लंबित मामलों का निपटारा न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में है। अदालतों में मामलों के निपटारे से सरकार की कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है। वहीं नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड की रिपोर्ट में हाल ही में यह सामने आया है कि देश में लंबित मामलों में करीबन 61,57,268 ऐसे हैं जिसमें वकील पेश नहीं हो रहे और 8,62,000 मामलों में केस करने वाले और विरोधी पक्ष में ही कोर्ट आना छोड़ दिया है। रिपोर्ट के अनुसार 67,58,131 मामले ऐसे हैं जिसमें आरोपी या गवाहों की पेशी नहीं होती है। इस वजह से भी मामले की सुनवाई नहीं हो पाती है। ऐसे में 36 लाख से अधिक मामले ऐसे हैं जिसमें आरोपी जमानत लेकर फरार हो गए हैं। क्या है उपाय, वो भी बताते हैं। जानकारों के अनुसार इन चुनौतियों का सामना करने के लिए कई समाधान पेश किए गए हैं। सबसे पहले अदालतों की संख्या बढ़ाना जरूरी है। ज्यादा न्यायाधीशों की नियुक्ति करना भी एक तरीका है। नए सिस्टम की जरूरत है। इसके अलावा कई अदालतों में अभी भी आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण की कमी है, जिससे काम की रफ्तार भी काफी धीमी चल रही है। मिड डे मील की खबर के अनुसार जानकारों की माने तो कई बार न्यायाधीश पूर्व सूचना के बावजूद न्यायालयों में नहीं बैठते हैं। नतीजा ये कि पूरे बोर्ड की छुट्टी कर दी जाती है। ऐसे में वकीलों और वादियों सहित शामिल सभी पक्षों के समय का बड़ा नुकसान होता है। वहीं कोर्ट में रिक्तियों को लंबे समय से नहीं भरा गया है। इसके अलावा देश भर में कानूनी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की जरूरत है। न्यायालयों के कामकाज को बुनियादी ढांचा प्रदान करना और गुणवत्ता बनाना भी एक महत्वपूर्ण काम है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए हमारा चैनल न्यूज़ वन टुडे जरूर सब्सक्राइब करें।